हर इंसान के जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन वो उस ज्ञान की बदौलत कैसे काम करे, उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है अपने स्वविवेक की, बुद्धि की। और बुद्धि के लिए उसके पास आशीर्वाद जिस देवता का होगा वो होना चाहिए गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि के देवता मानते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर ज्ञान की देवी सरस्वती जी का आशीर्वाद है, साथ में उसके ऊपर अगर गणेश जी का आशीर्वाद है जो बुद्धि के देवता हैं, तो उसके जीवन में जो धन की देवी लक्ष्मी है उसका आशीर्वाद स्वतः ही उसको मिल जाता है। और उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी उसके जीवन में नहीं आती। जिस प्रकार से हम दीपावली के दिन जब माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चा करते हैं, तो पूजा करने के लिए जो तस्वीर, जो फोटो जो हमारे सामने होती है, हम देख सकते हैं उस फोटो में गणेश जी विराजमान होते हैं, माँ सरस्वती भी होती है और लक्ष्मी जी भी होती है। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद, जो ज्ञान हर इंसान को मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। इसका मतलब किसी व्यक्ति पर अगर माँ सरस्वती जी की मेहरबानी ज़्यादा है, उनकी कृपा दृष्टि ज़्यादा है, तो उसके पास ज्ञान स्वतः ज़्यादा होगा, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ उसके ऊपर अगर गणेश जी की कृपा है, तो उसके जीवन में जब वो जीवन में आगे बढ़ता है, कोई भी जॉब करता है, तो उसके पास जो धन आता है वो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि है उसके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आती। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ सरस्वती जी का पूर्ण आशीर्वाद है, गणेश जी की पूरी कृपा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का स्वतः निवास होता है और लक्ष्मी जी की कृपा उसके जीवन पे निरंतर बनी रहती है जब तक वो जीता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सरस्वती जी का आशीर्वाद तो है, लेकिन यदि उसके ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं है, तो वो उस ज्ञान को यदि किसी काम में लेगा, कब कोई काम करेगा, जब भी कोई काम करेगा, तो अगर उसके ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं है, तो वो ये जज नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा कि मैं इस ज्ञान की बदौलत जो भी काम कर रहा हूँ, उस काम का रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, उस काम का परिणाम मेरे लिए सही होगा या बुरा होगा। ये डिसीजन वो नहीं ले पाता, क्योंकि उसके ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं है। वो अपना सुविवेक काम नहीं ले पाता, वो बुद्धि से काम नहीं ले पाता। और उसका जब परिणाम उसको मिलता है और परिणाम जब उसका नेगेटिव आता है, तब उसको एहसास होता है कि मेरे ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं है। इसलिए पहले देवता जो बुद्धि के देवता हैं वो गणेश जी हैं, और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी हैं। और माँ सरस्वती जी और बुद्धि के देवता गणेश जी के बाद में जो नंबर आता है वो माँ लक्ष्मी जी का आता है। और हर व्यक्ति को ज़िंदगी भर तक माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी भर तक चाहता है कि मेरे पास अपार धन हो। और जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होता है, अर्थात वो धन से परिपूर्ण होता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। इसीलिए मनाते हैं हम बसंत पंचमी का त्यौहार। बसंत नाम इसमें इसलिए आया है क्योंकि जब इस त्यौहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, उस समय चारों तरफ खेतों में हरियाली होती है और फूल होते हैं पीले कलर के। और पीले कलर के फूल यदि सरसों पे लग जाते हैं, तो मान लो उस समय बसंत ऋतु आ जाती है। वैसे तो बताया जाए कि बसंत ऋतु जो है, ऋतुओं की बात करें, ऋतु पूरी 6 है। अगर 4-4 महीनों के हिसाब से देखें तो सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 ऋतु है। लेकिन इन्हीं के बीच बीच में 3 ऋतु और दी हुई है, वो है बसंत, हेमंत और शिशिर। जैसे बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु वो ऋतु होती है जब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। अर्थात सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, उस बीच का जो मौसम है उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। और बसंत ऋतु पे जब माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले फूल माँ सरस्वती जी को अर्पण किए जाते हैं, और पीले करके यानी कि पीले कलर का कोई भी मिठाई जिसका भोग माँ सरस्वती जी को लगाया जाता है। माँ सरस्वती जी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बशर्ते अगर माँ सरस्वती जी की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो उसको ये अहम नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, या मेरे ऊपर माँ सरस्वती जी का पूर्ण आशीर्वाद है, मेरे जितना आशीर्वाद किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। अगर वो ऐसा भाव उस व्यक्ति के मन में आ जाता है, तो वो व्यक्ति का जो भाव है वो उसका घमंड कहलाएगा। और घमंड जब भी किसी व्यक्ति में आ जाता है, तो उसके ऊपर तीनों देवी देवताओं में से लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी, इन तीनों में से किसी एक का भी आशीर्वाद यदि उसके सिर से उठ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में मुसीबतों का दौर चालू हो जाता है और वो बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी विपदा में फंस जाता है। ऐसा ही जैसे रामायण में एक वाक्यांश है जिसमें
रावण जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा महाज्ञानी था, लेकिन एक घमंड के कारण उसने अपने कुल का, सबका सर्वनाश करवा दिया था। सिर्फ इस वजह से उसके पास ज्ञान तो बहुत था, माँ सरस्वती जी की पूरी कृपा थी। तो कह सकते हैं हम, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो उसको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और अगर उसके मन में घमंड का भाव पैदा हो गया, तो उसका जितना भी ज्ञान है, उसने अपने जीवन में जो ज्ञान उसको मिला है, वो सब कुछ बेकार है। वो उस ज्ञान की बदौलत, उस जो ज्ञान उसको मिला, उस ज्ञान को बुरे कर्मों में लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है, लेकिन अगर उसके पास घमंड हुआ तो उस घमंड की वजह से उसके ऊपर गणेश जी की जो कृपा होती है, वो कृपा दृष्टि हट जाती है। और कृपा दृष्टि जब गणेश जी की हट जाती है, तो व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है। उसको फिर ये पता नहीं रहता कि मेरे जीवन में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, इसका रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो सही मिलेगा या बुरा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास बहुत बड़ा ज्ञान है तो उसको कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, अर्थात मेरे जितना किसी इंसान को नहीं आता। अगर ये भाव उसके मन में आ गया तो वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि उसका जीवन वापस पीछे की ओर चला जाता है, वापस मुसीबतें उसके जीवन में आना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है, अच्छा ज्ञान है, उसके साथ साथ ही गणेश जी की कृपा है, वो उस ज्ञान को किसी भी काम में लगाता है, बुद्धि को काम में लेता है, बुद्धि के देवता गणेश जी का आशीर्वाद यदि उसके पास है, तो फिर अगर वो घमंड कभी जीवन में नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी निरंतर निवास करेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसको उम्र भर मिलता रहेगा। उसका जो परिवार है वो हमेशा खुशियों से भरा होता है, खुश रहता है। और इसीलिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस बसंत पंचमी के पर्व पर हम सब अपने आप से सिर्फ यही प्रतिज्ञा करें कि हमें निरंतर जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, माँ सरस्वती जी को हमेशा खुश रखना है ताकि उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। साथ के साथ जो ज्ञान माँ सरस्वती जी से हमें मिलता है, उस ज्ञान को अच्छे कर्मों में लगाएं। और अच्छे कर्मों में लगाने के लिए हमारे पास स्वविवेक से काम लेना है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। और बुद्धि से काम वही इंसान लेगा जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर गणेश जी और माँ सरस्वती जी दोनों का आशीर्वाद है, तो उसके जीवन में तीसरी देवी जो लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी जिसको हम धन की लक्ष्मी कहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा उस जीवन भर उसको मिलता रहेगा। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है पैसा, धन। तो वो जो पैसा धन जो मिलेगा वो मिलेगा माँ लक्ष्मी जी की कृपा से। धन्यवाद।